नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली में भी इस उंगली का थोड़ा सा सूर्य की उंगली से आगे बढ़ जाना बहुत बेहतरीन कहा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में कि किसी भी उंगली का बिल्कुल सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाना, यानी सही समय पर सब कामों का पूरा हो जाना। परंतु जब थोड़ी सी उंगली आगे बढ़ जाती है सूर्य के पर से, तो व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति कुछ बहमी किस्म का हो जाता है, यानी कि उसके अपने मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इस तरह को दर्शाने वाली यहाँ स्थिति, साथ ही साथ बुद्धि सीख है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, तो अपनी ऊंचाइयों को भी आप प्राप्त करेंगे। बात कर लेता हूँ मैं आपके यहाँ पर इसके दूसरे पर्व पर कुछ कट के निशान भी थे बुद्ध की पर्वत पर। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वर्तमान में आप जो है थोड़ा कर्ज से परेशान है, इसमें कोई भी शक नहीं है। उतरने वाली बात को बाद में बताऊंगा। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी शनि की उंगली की, सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली और बिल्कुल अनुकूल अवस्था में चलती हुई, यानी कि कुल मिलाकर के परिवार से इतने मजबूत नहीं, सामान्य रूप से ठीक है, परंतु मन के अंदर अच्छे खासे विचार होते हैं व्यक्ति के अंदर। और शनि के उंगली के साथ में चुपकी होने के कारण व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, परिवार को प्रेम भी करता है, उनको आर्थिक रूप से भी मदद करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ माँ बाप की सेवा करने वाली भी उंगली मौजूद है। अब बात करूँगा आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ धन की उंगली के रूप में मानी जाती है। यदि कहें तो यहाँ शनि कुंडली का या शनि हाथ का आपका कुल मिलाकर के ठीक होगा, जो आपको जीवन के अंदर अच्छी उन्नतियों को दिलवाएगा। तो कुल मिलाकर शनि की 7.5 महादशा में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, थोड़ा वो 7.5 होगी तो उसमें पूजा तो हमेशा करनी ही पड़ती है और करनी भी चाहिए। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली, और यहाँ पर यदि इसको थोड़ा उंगली के साथ मिलाएंगे तो थोड़ा टर्न लेकर के चलने वाली उंगली, और ये सेकंड पर कट के निशान, यानी कुल मिला के कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद दिखलाने वाली उंगली। ईश्वर के प्रति आप पूर्णतः आस्था रखते हैं, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। और यदि दोनों उंगलियों को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक गैप भी आएगा, उसके लिए मैं आपको रिंग बताऊँगा, वो आपका बहुत कुछ लाभ जाने वाली है। अब बात करूँगा मैं आपके यहाँ सीधे सीधे बुध पर्व की। बुध का पर्व ज्ञान का पर्व, और ज्ञान के पर्व पर यदि रेखाएं खड़ी हुई हैं तो वो रेखाएं निकल रही हैं आपकी विवाह रेखाओं के अंतर्गत। यानी कुल मिलाकर के ये जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का कई बार तो मैंने 2 विवाह की स्थिति भी देखी है, जैसी आपकी विवाह रेखा है, और साथ ही साथ क्योंकि विवाह रेखा को काट करके जा रही है तो पत्नी के साथ स्ट्रेस, और साथ ही साथ जब ये एक विवाह ये मैं दूसरी पत्नी के साथ मलता हूँ और एक बड़ी रेखा को मैं पति की रेखा मानता हूँ, यानी दोनों मियाँ बीवी कमाने वाले, लेकिन एक जना इनमें ज़्यादा उम्र का और एक जना इनमें कम उम्र का। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन मिलाने में उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस इनके जीवन में रहता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश का पर्व माना जाता है, और यश के पर्व पर वो रेखाएं जिनको कहते हैं सरकारी नौकरी के लिए मिलने वाली रेखाएं, तो ये यदि सीधी चली जाती तो सरकारी नौकरी मिल जाती, लेकिन सूर्य पर तक पहुंच रही है और 2 मुखी विवाद में हो रही है, तो व्यक्ति को यश भी मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और दूर स्थानों से मिलेगा। ये दिखाने वाले आपका सूर्य का पर्वत भी अनुकूल स्थिति में है। आइए बात करूं आपकी एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। धन का पर्व, और 55 साल के बाद इतनी ज़बरदस्त रेखाएं, और साथ में जाकर के बन जाना मछली का, यानी कि आप अपने जीवन में यदि करोड़ों से अरबों भी पहुंच जाएं तो कोई भी दो रहा नहीं है। यानी आपके जीवन के अंदर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करोड़ों के बाद अरबों तक भी पहुंच सकते हैं। इस प्रकार की रेखाएं 55 वर्ष के बाद कोई सब दिक्कत नहीं, धन की कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, फुल ऐश्वर्य आपके हाथ के अंदर। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके सीधा आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व से निकलने वाली ज्ञान की रेखा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट्स बनाने वाली रेखा अपना मकान भी बनाएगी सुंदर, साथ ही साथ सुख साधन ऐश्वर्य पत्नी का सहयोग भी मिलेगा धीरे धीरे करके, और बिल्कुल ईश्वर कृपा सब तरीके से आप पर विराजमान रहेगी। ये बृहस्पति पूरा का पूरा अनुकूल पर्व के रूप में विराजमान है। आइए चलते हैं आपकी हृदय रेखा पर।
हृदय रेखा, और जैसा कि मैंने पहले भी ऊपर विवाह वाली रेखाओं से भी कहा, और साथ ही साथ एक रेखा ये यहाँ से उठ कर के जा रही है जो विवाह की रेखा की तरफ अब इशारा करती है, यानी पत्नी के साथ में अनबन के संकेत, और ये सब खत्म हो रहे हैं आपके पत्नी के साथ ये अनबन। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में निश्चित रूप से ये लगभग जो आपकी एज चल रही है, इस एज के बाद आपकी पत्नी के साथ सब विवाद खत्म होने वाले हैं। जब ये शुरू का दीप इस तरह से होता है बीच में, तो विवाद देर से भी होता है। तो इस प्रकार का संकेत हाथ में मिला। कुल मिलाकर के बाग में हृदय रेखा जा रही है, तो आपकी स्थिति अब वैवाहिक जीवन से अच्छी रहने वाली है। अब बात करूँगा आपके सीधे सीधे मंगल पर्व की। मंगल का पर्व और यहाँ साहस के पर्व के रूपों से माना जाता है, यानी कर्म करने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ये कर्म करने वाली रेखाएं आपको ले जा रही हैं, सूर्य पर्व तक ले जा रही हैं, बुध पर्व की तरफ देख करके। तो यानी आपके भाग्य रेखा से भी, यानी आपके कर्म से, आपके भाग्य के द्वारा दूर स्थानों से धन बनाने वाली रेखा इस बात को बता रही है। तो चलिए, ये सब भी आपके साथ हुआ। अब यहाँ बात करता हूँ आपके एक और दूसरे पर्व की, जिसे बोलते हैं मंगल का पर्व द्वितीया। द्वितीय मंगल से एक रेखा जब मंगल की निकलती है तो ये जनून दिखलाती है साहस के द्वारा धन प्राप्त करने की। यानी कुल मिलाकर के कोई झगड़े झंझट मुकदमा यहाँ पर नहीं है। अब बात करूँगा आपकी इसके बाद में कुछ थोड़े से बुद्धि रेखा की बात कर लेता हूँ। देखिए, बुद्धि रेखा बिल्कुल आपकी आयु रेखा से एकदम बड़ा, और यहाँ शुरू में है इसमें दीप। यानी कुल मिलाकर शुरू में दीप, यानी शुरू में जब दीप होता है तो बहुत स्ट्रेस देता है। यानी जीवन के बुद्धि में शुरू में स्ट्रेस, आपके दिमाग में बहुत टेंशन है कि मैं कैसे अपने जीवन का तख्ता पलटूँ, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्टार भी हुआ हल्का सा, अगर आगे जाके देखते हैं तो ये क्रॉस वाली रेखा भी बनी, तो यहाँ और टेंशन को दर्शाने वाली। और इसके बाद अनुकूलता से जा करके आपकी बुद्धि रेखा, ये जो एक्स के चिन्ह दिखा रहा हूँ, ये कभी कभी मैंने बहुत बार देखा है कि विवाह दूसरा होना। अब वो दशा जा चुकी है आपकी, अगर विवाह दूसरा हो चुका हो या तो आपका, यदि नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, तो या शुरू में विवाद के लिए, तो वो सब दशाएं अब जा चुकी हैं। इस प्रकार को जो एक्स दिखला रहे थे, तो यहाँ कुल मिलाकर आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, परंतु विवाह आपकी बुद्धि रेखा जब इतनी हट कर के चले आयु रेखा से, तो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और अपनी मेधावी क्षमता से जिद के द्वारा अपने जीवन की हसरतों को पूरी करके ही हटता है। वो बहुत अनुकूल स्थिति, ये स्थिति यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा में भी मिली। आइए बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकल करके रेखा का संबंध सीधा सीधा जा करके शुक्र पर्वत के साथ बन गया। यानी सुख सुविधाओं को यहाँ पर जा करके दूर स्थानों से जोड़ करके, यानी जब मैंने हमेशा, आपने भी देखा होगा कि ये एपिसोड में बताता रहता हूँ मैं कि यहाँ से निकलने वाली, चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं जब भाग्य रेखा शुक्र पर्वत को करें तो व्यक्ति दूर स्थानों से अपने संबंध बना करके धन ला। एक ये तीसरा शुक्र पर्वत से ये रेखा देखिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा रेखा मिली हुई है। तो यहाँ शुक्र पर्वत से लगातार निकल करके जाने वाली और बुद्धि रेखा को जोड़ करके बुध पर्वत तक पहुँचने वाली रेखाओं ने बताया कि व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाएगा कमाएगा कमाएगा। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सूर्य रेखा को भी उठने वाली रेखाओं के बारे में। सूर्य रेखाओं को भी उठकर पहुँचने वाली रेखाएं, यानी दूर स्थानों से जाकर के यश और सम्मान कमाने वाली ये रेखाएं। और इसी के साथ आपकी भाग्य रेखा का उदय, ये भी चंद्र पर्वत से ही हो रहा है। ये देखिए, चंद्र पर्वत से निकल के स्वयं की अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा जा करके, और ये रेखा सीधी सीधी पहुंच गई। यानी कुल मिला करके अपनी योजनाओं में दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाएंगे आप। अब मैं कुछ सवाल देता हूँ जिनको, क्योंकि रेखाओं का, हर रेखा का मतलब मुझे ज़्यादा गहराई से पता है, आपको तो सिर्फ मैं मोटे रूप से बोलकर समझा सकता हूँ। सभी कर्ज कब उतर जाएंगे? अरे सर, कर्ज लिए हैं आपने सिर्फ और सिर्फ, ये हाथ को हाथ नहीं है कि जो कर्ज ले, ये आपने अपनी ज़रूरतों के लिए, आपने अपने माता पिता की ज़रूरतों के लिए, आपने अपनी सुविधाओं के लिए कर्ज लिए हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, दुनिया लेती है। उतरने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उतर तो सब जाएंगे ही जाएंगे। 8 से 10 साल में सारे के सारे कर्ज उतर जाएंगे और आप कितने धनों में खेलने वाले इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है।
इतना धन आपके पास होगा कि सारे रिश्तेदार आपके मुंह की तरफ देखा करेंगे। अब आया बात आपकी, सिंगापुर में कब रहेंगे, क्या किसी अदर कंट्री में जाने का योग है? बिल्कुल निश्चित रूप से मुझको लगता है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा जिसमें जाकर के, क्योंकि यहाँ रेखाओं का कुछ आपस में ये अलगाव जो उठ रहे हैं ऊपर को रेखा यहाँ बता रहे हैं कि आपके जीवन में नेक्स्ट ईयर ही ये मौका आपको मिलने वाला है। इंडिया नहीं जाने वाले, दूसरे देश में ही जाने वाले हैं। तो ये निश्चित बात से अगले साल ही हो सकता है आपके साथ। आपने कहा फेसिंग फिजिकल मेंटल इमोशनल स्ट्रेस। देखिए सुनिए, भावनात्मक अगर स्ट्रेस नहीं है आदमी के पास में तो उसका जीवन भी बेकार है। जिसके अंदर भावनाएं नहीं हैं तो इमोशनल स्ट्रेस होना कोई बुरी बात नहीं है। हर एक कोई चाहता है अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता, वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये आपको रोग के रूप में पूरे हाथ में कहीं भी नहीं है। तो चलिए इन सब से आप निकल जाओगे, फिजिकल से, मेंटल से, सबसे निकल जाओगे, आप चिंता ना करें। इसके लिए मैं उपाय भी बताने वाला हूँ। लाइफ सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल आप जिस काम में लगे हुए हैं उसमें लगे रहिए, यही आपके जीवन का मकसद है और हर आदमी करता है, आप भी कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फैमिली रिलेशन है, आगे आगे अनुकूल होंगे आपके। फ्यूचर में वेल्थ प्रॉपर्टी बता ही चुका हूँ मैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा देख देता हूँ आपको। देखिए आपकी आयु रेखा पर ये खड़ी होने वाली रेखाएं, ये रेखाएं हर व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों हाथों में जाकर के रेखाएं मिलती हैं। जहाँ ये स्थान परिवर्तन कराती हैं वहीं ये प्रगति की रेखा है। यानी कुल मिलाकर के ये प्रगति की रेखा हाथ में जिस व्यक्ति के 4 से 5 मिल जाएं तो उसके जीवन में क्या कहना। तो ये आपके पास प्रगति की रेखा है, हाथ में बनी हुई हैं। आप दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल सहजता के साथ चलें और जीवन में तरक्की प्राप्त करें। तो आयु रेखा है यहाँ पर आपकी 78। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत है और शुक्र पर्वत पर ये एक्स के चिन्ह है। यानी शुक्र पर्वत पर जब एक्स के चिन्ह हो तो कभी कभी मर्दाना बीमारियों के भी संकेत मिलते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सा रत्न भी बताने वाला हूँ और पूजा पाठ भी, तो वो ख़त्म हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा, सही रहेगा सब कुछ। संतान रेखाएं देखें तो आपके हाथ से 2-3 संतान का यहाँ पर योग दिखाई देता है। जैसा आपका पत्नी की दिखाई दिया था कि एक गर्भाधान हो सकता है और साथ ही साथ 2 संतान हो, तो यहाँ कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी है। आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करें जो आपके जीवन की संपूर्णता आपको प्राप्त हो। सबसे पहले एक बेहतरीन सा नग इसमें पहन लीजिए और वो पहनना है आपको फायर ओपल। अगर आपको बेहतरीन नहीं मिलता है तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके पास सिंगापुर तक आपको पहुंचा सकता हूं। तो फायर ओपल इसमें पहनना है आपको, कोई पुखराज नहीं पहनना। फायर ओपल आपको इस उंगली के अंदर पहनना है। पूजा में बहुत बड़ी पूजा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ रुद्राष्टकम और बजरंग बाण, रुद्राष्टकम और बजरंग बाण ये रोजाना पूजा के अंदर पढ़िए। जीवन में उन्नति करिए, सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।